साईं राम। छठवां, मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीब के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। सातवां, बाबा का जब हाथ जल गया तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर ही घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चंदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। आठवां, धूमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच वे निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धूमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनकी मुवक्किल मामले में बरी हो गया। 9वां, नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिषी वेदांग 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनीपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। बाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मूले से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आँख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वां, एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यमन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकाने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख
और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या यह ईश्वर है? ये यमन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया।